प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के हंसों को, निजधाम के परम हंसों को, निजधाम के सतपुरुष के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वही आपको जगाने के लिए बहुत कुछ दोयों के रूप में लिखवा रहे हैं, वो लिखवाते हैं, सतगुरु लिखवाते हैं, बाकी जितनी महान कबीर जी लिखवाते हैं सब बड़ी सहायता कर रहे हैं। मैं निमित्त बिन हूँ, कर वही रहे। तो प्यारे सत्संग जी, वही आपको जगाने की चेष्टा कर रहे हैं। मैं निअक्षर को अक्षर में बदलने का काम करता हूँ ताकि आपके कानों में ये वाणी जा सके और आप में कोई तब्दीली आए। तो आज 11/8/2021 है और मैं आपके समक्ष, मेरा टॉपिक वही चल रहा है, काम, प्रेम और भक्ति। ये तीन चीज़ें समझ आ जाए संसार को तो सारा काम हो गया, पीछे कुछ बचता नहीं। इसलिए जिस समय प्यारे सत्संग जी मेरा काम पूरा हो जाएगा तो फिर मैं जो दोहे लिखूंगा वो आपको सुना दिया करूंगा। बाकी अपनी ड्यूटी पूरी हुई तो फिर क्या करना है। तो मैं आज आपको, मैंने एक सत्संग 28 जुलाई 2020 को दिया था, उसी सत्संग से मैं आगे आज जा रहा हूँ। वहाँ मैंने बहुत कुछ दिया था, उसी को आगे चलाऊंगा। आप मेरे पुराने सत्संग भी सुना करो, उनमें बहुत कुछ होता है, उन्हीं का ताना आगे जुड़ा होता है, मैं ताने को तोड़ता नहीं। तो इसलिए प्यारे सत्संग जी, अगर आप वो प्रवचन भी 28 जुलाई 2020 का 1 साल और होने लगा उसको, तो कुछ दिन ही बचे हैं। तो प्यारे सत्संग जी, मैं दोनों से ही चलता हूँ, लेकिन मैं दोनों भी एंड से फॉरवर्ड चलता हूँ। मैंने कल और आज भी दोहे लिखे हैं सुबह। आज तो सुबह मैंने कोई 4 दोहे लिखे हैं, लेकिन कल मैंने 53 दोहे लिखे थे। 53 कल के और आज 57 दोहे जो हैं वो मेरे पास हैं। इससे भी पहले बड़े लिखे हुए, वो फिर कर रहा हूँ इसी रजिस्टर पर, तो आपको सुनाता जाऊँगा। कोई मैं कुछ अपने लिए, थोड़ा आपके लिए ही मुझे मिलते हैं तो मैं आपको देता हूँ। वहाँ पर मैंने प्रवचन में 3 बातें करी थी। मैंने कहा था कि हर इंसान ने आत्मा को तन और आत्मा को मन जान लिया, ये अडंबना हो। हर एक जो पहले मिलता है किसी को, जिसको भी देखो, वो आपसे कहेगा आप कैसे, पहला शब्द ही वो भी कहेगा आप कैसे। तो आप कहेंगे मैं ठीक हूँ, वो भी कहेंगे मैं ठीक हूँ, तो वार्तालाप शुरू हो। मेरा कहना है कि यहीं से सारा गलत हो गया। आप तन नहीं हो जिसके विषय में पूछा जाए आप कैसे, आप मन नहीं हो जो भाव पैदा करता है, ना आप तन हो न मन हो, आप हंसा हो, सुरती और नृत्य का मेल हो। आत्मा में विजाती है यही तन और मन की, इसलिए आत्मा में कहूँगा तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ आप हंसा हो, शुद्ध हो, पूरे शुद्ध सोल, शुद्ध सुरती हो, सोल हो, आत्मा में जाती। इसलिए आत्मा जब बोलता हूँ तो उसमें मन और तन शामिल। इसलिए प्यारे सत्संग जी, पहले यही भूल हो जाती। और फिर जो भी आप बात करते हो, जो भी, वो किसकी होती है, मन की। फौरन आपने उसको देखा, आपके अंदर एक लकीर बन गई कि मैंने इससे क्या बातें करी, उसके अंदर भी बन गई, वो भी सुनाना चाहता है, आप भी सुनाना चाहते। सुनने वाला दोनों में से एक भी नहीं होता, सुनाने वाले ही दोनों हैं, तो सुनेगा कौन। तो प्यारी सत्संग जी, यहीं से भक्ति का काम खराब हो गया, क्योंकि तन के तल पर आप काम में जाते, मन के तल पर आप प्रेम में जाते,
और जो आपकी सुरती है उसके तल पर आप भक्ति में जाते हो, सीधा सीधा बोल। तो मिक्सचर को अलग करोगे तो बात बनेगी ना। पहले, सबसे पहले आपको तन को मन से अलग करना पड़े, लेकिन ये काम यत्न से ना हो। एक दोया कबीर साहब ने बड़ा अच्छा लिखा है, मुझे याद आ गया। पानी परन कमेहारियां रंगो रंग गड़े, भरिया उसदा जानिए जिसदा तोड़ चढ़े। पानी परन कमेहारियां रंगो रंग गड़े, भरिया उसदा जानिए जिसदा तोड़ चढ़े। तुम तो अंदर से भरो, अपनी सुरती जगाओ और उससे भरो, उससे तुम्हारी पहचान होगी। सुरती संभाल कहा जाए तो मद भरम बला, मन सियाल मनसा लहर बैठ के तू न जाए। मन तो सियाल है, तुम्हें बरमाता है, क्योंकि उसकी ड्यूटी है। जब आप हॉकी कोई भी मैच खेलते हो तो दूसरी टीम वो भी तो खेलती है, आपने उनसे बाल छीनना होता है। पाँव से खेलते हो तो पाँव से बाल छीनना होता है, हॉकी से खेलते हो तो हॉकी से बाल छीनना होता है। क्रिकेट खेलते हो तो बाल जो आता है उसको समझना पड़ता है और उसको हिट मारनी पड़ती है। ये कैसा बॉल है, मैं इसको कौन से ढंग से हिट मारूं, बड़ी नॉलेज होती है। ऐसे थोड़ा कोई क्रिकेट खेल लेता, हॉकी खेल लेता। इसी तरह ऐसे ही भक्ति थोड़ा हो जाती है। भक्ति भक्ति सब जगत बेखाना, भक्ति वेद कोई बिरला जा। इसलिए प्यारी सत्संग जी, सुरती लागे जहां के कबीर पंचाऊं तहां। जहां तुम्हारी सुरती लगेगी वहां तुम पहुंच जाते। तुमने दिल्ली देखी, 1 सेकंड में आंख बंद हो दिल्ली पहुंच जाओ। मैं निजधाम गया हूं, 1 सेकंड आंख बंद हो तो निजधाम पहुंच जाते। मैंने निरंकार भगवान, लोग कहते हैं इसके दर्शन नहीं होते, होते हैं सर। और दर्शन देने के बाद इनकी आपको शक्ल याद नहीं रहती, ये ब्लैक हो जाए, काला रंग धारण कर लेते हैं, कोई याद नहीं रहेगा। पहले बिल्कुल आपको पूर्ण रूप से मिलेंगे, लेकिन ऐसी घटना मैंने आज तक नहीं सुनी। स्वाइस गदाबाई जो आपके सामने बैठे, ये इसके साथ ही घटी है। आज तक मैंने ऐसी घटना कबीर साहब से भी नहीं सुनी। लेकिन एक चीज जरूर सुनी कि उन्होंने कहा कि निरंकार भगवान को देखने के बाद आपको वो बिल्कुल काले हो जाए, बिल्कुल काले, बिल्कुल कोई आपको रूपरेखा उनकी याद नहीं। ना आपको नाक याद रहेगा, ना मौत याद रहेगा, ना सर के बाल, कुछ भी नहीं याद रहेगा। जैसे मैंने कहा याद नहीं था, पहले याद था तो प्रणाम किया, लेकिन जब प्रणाम किया, सर ऊपर उठाया तो वो ब्लैक हो चुके थे सारे के सारे। लेकिन सतपुरुष ब्लैक नहीं होते, यही तो बोलता हूं। सतपुरुष पहले आपको सतगुरु रूप में दर्शन देते, फिर एक आधा दर्शन वो अपना देते। एक ज्योतिष रूप में भी देते हैं, एक अपने रूप में भी देते हैं, और बड़े सुंदर। उनकी महिमा कही ना जाए, लिखी ना जाए। वह तो महान सुरती चेतन कहलाए, उनकी चेतन सुरती की महिमा नहीं की जा सकती। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि वहीं से जब आप बात ही करते हो, वहीं से अडंबना शुरू हो जाती है। दूसरा मैं देखता हूं, और सच बोलता हूं मैं अपनी संगत को भी, अब मैं अपनी संगत से भी कोई बात नहीं करने वाला जब तक वो बदलेंगे नहीं। मैं अब किसी से बात नहीं करता, सिर्फ मुझे वो प्रेसिडेंट रजनी से करनी पड़ती है कोई बात तो, लेकिन वो चेष्टा कर रही है आगे बढ़ने की, लेकिन अभी बात बनी है, क्योंकि आप बार बार संसार में गिर पड़ते हो, इसलिए बात नहीं करते। किसी ने कहा अकेला रहना बड़ा कठिन है, तो मेरे को देख लो, कई सालों से अकेला, कई सालों से अकेला। बस सत्संग आपको दे देता हूँ, अकेला काम करता हूँ, अकेला बैठता हूँ, कोई सुनने वाला सुने। लेकिन मैंने वो 28 जुलाई वाला देखा, तो जितने उस समय किसी ने देखा था, उसी ने उतने ही बंदे थे।
उसी कोई ऐड नहीं हुआ, ये अडम है। तुम कल की चीज को नहीं, तुम पीछे ज्यादा जाओ, आगे जल्दी न करो, फिर कुछ जागोगे, क्योंकि पिछले सत्संग तुम्हें जगाएंगे। 28 जुलाई वाला तुम्हें बड़ा चेतन करे, फिर ही तुम आज के सत्संग जो मैं कर रहा हूं इतने इनको समझ पाओगे। अगर वही नहीं सुनोगे तो समझ कौन पाएगा। और दूसरा मैं देखता हूं, क्योंकि आप मोबाइल एक के 2 पार्ट कर देता हूँ, मेरा तो कसूर नहीं, मैं तो एक पूरा देता हूँ 1 घंटे का, लेकिन वो 2 कर देता है। लेकिन मैं देखता हूँ जो जिसमें पूरा जिस्ट है वो आप सुनते ही नहीं, जो पहला भाग है वो सुनते हैं, जो ज्यादा काउंटर है। किसको आप, मैं किससे बात करूंगा और किससे, मैं तो संसार को सत्संग दे रहा हूँ। अब मेरा ये नहीं है कि मैं सत्संग वालों अपनों को सत्संग दे रहा हूँ, मैं संसार को आज नहीं तो कल सुनेंगे ना, कहाँ चले जाएंगे, यही लोग रहेंगे। हो सकता है मैं ना रहूं पर सत्संग उनको मिले। उनको जगाने आया था, आज नहीं समझते, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वेस्टर्न कंट्री में तो अभी वो प्यारी सत्संग जी काम से ही नहीं बाहर निकले, वो काम की जो छोटी सी लकीर प्रेम की है उसी को पकड़े। ये सारा कुछ तो ईस्ट में है, ये भारत इसकी मेन बुनियाद है, मेन नींव है भक्ति की। इसलिए देख लो कबीर साहब भी भारत में आए, ये गदाबाई भी भारत में आए, तो इंग्लैंड अमेरिका से तो नहीं आए, क्योंकि यहाँ भक्ति है, यहाँ प्रेम है, यहाँ काम है। लेकिन मैं अपनी संगत को भी देखता हूँ कि ऐसा उन्होंने अपनी बीवियों को पकड़ के बांधा है जैसे कि ये कोई कुत्ता बिल्ली है। कुत्ते बिल्ली की तरह ट्रीट करते हैं और कहते हैं हमें मोक्ष दे दो, हम निज धाम जाना चाहते हैं। अरे अपना आप संभाल, तू औरों की चिंता न कर। हर एक को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होती है। तुम ज्यादा प्यारे, ज्यादा उन पर निगाहें, ये सब कुछ करते तो भक्ति तुम्हारी छूट जाती। सारा संसार ये कर रहा है, मैं सच बोल रहा हूं। उनको समझ ही नहीं आती कि भक्ति क्या चीज है। जो आदमी इतना आगे निकल गया, आप भी निकलो और बंदिशें मत डालो अपने जीवन साथी को। एक दिन जब वो शरीर त्यागेगी तो तुम्हें कोसेगी, मैं याद कर लो मेरी बात। तुम उससे विकार करते हो तो वो कभी तुम्हें इनकार थोड़ा करते, चित्रे नहीं इनकार करते बेचारे। तुम करो तो करो, वो नहीं कर। इसलिए उसमें प्रेम, मैंने बोला 67% और तुम में 33%, वो 67% प्रेम रखती हो, तुम्हारे पास 33%। और जब दोनों का सही अंडरस्टैंडिंग होगी तो वो प्रेम तुम्हें भी मिलेगा। लेकिन तुम उसको प्रेम में डूबने ही नहीं देते। तुम तो समझते हो ये विजाती है, ये किसी के चक्कर में पड़ जाएगी। नहीं, जो भक्ति में पड़ा, भक्ति के बाद चक्कर खत्म हो जाए। लेकिन तुम पढ़ सकते हो तो वो अगर पढ़ जाए तो तुम उसके ऊपर गुलामी क्यों रखते हो? तुम चुपके से किसी से प्रेम कर सकते हो, पर उसके ऊपर पाबंदी तुम पर क्यों नहीं? तुमने अपने आप को क्यों नहीं संभाला? लेकिन तुम अपने आप को क्या समझते हो? बादशाह, और उसको क्या समझते हो? पत्नी को समझते हो खिलौना। वो बस तुम्हारी गुलाम। इसलिए अब मैं संगत में किसी के साथ कोई बातचीत नहीं करूं। मेरा सारा समाज मेरे लिए एक हो गया। मैंने आपका पैसा लत्ता सब कुछ दे दिया, ना मैंने आपसे कुछ लेना है ना कुछ देना है। क्योंकि तुमसे कचरा ही मिलता है, मुझे और कुछ तो मिलता नहीं। और उस कचरे को अब मैं नहीं लेना चाहता आपसे। तुम्हारे पास जो ज्ञान है वो ज्ञान होता ही कचरा है। जिस तरह रामकृष्ण जी ने, एक बंदा मोतियों की थैली ले आया, पुराने वक्तों में लोगों के पास थे,
धर्मदास जी जब कबीर साहब, उनके पास बहुत थे हीरे, कहते हैं कितने ही जो छत है उनके ऊपर हीरे बखेरे तो वो छत भरे जाते थे, इतने धर्मदास जी के पास हीरे थे, इतने अमीर थे उस समय। मतलब आज के अंबानी फैमिली से भी लाखों टाइम आगे अमीर थे, लेकिन सब तज दिया और सतगुरु के चरणों में आ। और रामकृष्ण जी के पास एक आया थैली लेके, कहा ये आप ले लो। उन्होंने कहा जाओ गंगा में बहा। ये भी वही थे, कहा जाओ गंगा में बहा। गया और जाके बड़े आराम से सोच सोच के, क्योंकि वो जीवन की पूंजी कमाई हुई थी उसने, तुम 10 रुपये नहीं छोड़ते तो उसको एक हीरों की थैली फेंकनी थी, तुम्हें 10 रुपये भी सही ढंग से तुम नहीं छोड़ सकते। ये देख लिया मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ, मैंने सबको परख के देख लिया। मैंने देखा ढोल बजा कि दुनिया मतलब, तुम्हें पैसे का मतलब चाहिए, सच्ची दौलत से तुम्हें कुछ लेना देना नहीं। बस कहते हो ये चीज सीख ले, इसने बोली है तो ये सीखा, उससे क्या हो, जीवन को बदल। मैं प्रतिपल अपने जीवन को बदलता हूँ और ये चीजें तो अपने आप सत्पुरुष देते चले जाते, इनकी चिंता क्या करते। आइए एक, हाँ, जब देर होगी तो आया नहीं तो रामकृष्ण ने किसी साधक को भेजा, जाओ देखो बड़ी देर कर दी उसने, थोड़ी देर में आ जाना चाहिए था, 10 मिनट में तो इतनी देर कर दी। तो वो गया तो देखा वो एक पत्थर पर बैठा है बीच गंगा के थोड़ी दूर, और एक एक करके हीरा फेंक रहा। तो फिर उसने कहा यार जल्दी करो, तो फिर खैर उसने जल्दी की और आया। तो तब रामकृष्ण ने कहा कमाने के लिए, अर्जित करने के लिए तो एक एक करके जोड़ना पड़ता है, लेकिन फेंकने में क्या देरी। ये आपको संदेश था कि ये जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तुम्हारे अंदर, इसको फेंकने में कहाँ देरी लगती है, देरी नहीं लगती। तुम अपना भय मिटा दो। एक तुम भय के कारण उस पैसे को, उस दौलत को पकड़े, और तुम्हें मैं पैसा ही नहीं चाहिए, उस पैसे का सूद भी चाहिए। जैसे वही हीरे वाला किसी को कहे लो भाई मेरे हीरे बंदे रख और मुझे सूद देना, वो तो उसका नहीं देगा। हाँ, जो कीमत बढ़ जाएगी तो वो कर सकता है, वो पुराने वक्तों में था, अब तो कोई करता नहीं। आप तो बैंक है आपके पास, बैंक में पैसे जमा करो, आप वहां पर भी कोई सूद नहीं खास मिलता। आप तो बस जो आपके पास है वही, अब आपको मिलता कहीं से कुछ नहीं, वो खत्म हो गया। इसलिए सूद की कहानी ही गवर्नमेंट ने खत्म कर दी। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मेरा जो 28 जुलाई 2020 का प्रवचन सुनना, उसके बाद आगे चलना, और तब जाके मैं एक आपको बात और सुना देता हूँ। पुराने वक्तों में बुजुर्ग लोग, माता पिता और खासकर दादा दादी बड़ी कहानियाँ सुनाते थे, क्योंकि जो पुराने बुजुर्ग थे वो थोड़े कम पढ़े होते थे, लेकिन मेरे बुजुर्गों में मेरे दादाजी भी पढ़े थे, नौकरी करी, फादर साहब भी पढ़े थे, उन्होंने भी सर्विस करी, लेकिन वो बड़े थोड़ी देर जीवित रहे। 33+ में उन्होंने शरीर त्याग किया था, 33+ में। तो प्यारे सत्संग जी, आपको सपने भी आते हैं, कहानियां जब सुनते हो तो वैसे ही सपने आने लगते हैं, क्योंकि आपका पूरा जाला माइंड का वही बना होता है और बच्चों को वही सपने आते। एक बार एक बच्ची को सपना आया और सपने में देखा कि पुराने वक्तों में देवों का बड़ा था, देव आया, राक्षस आया, देवता आए। तो उस लड़की ने एक राक्षस को देखा जिसके बड़े लंबे लंबे दांत थे, 2 सींग थे, बाल बिखरे हुए थे, एक कच्छा पहने हुए था, बड़ा मोटा ताजा था। तो उसने उस लड़की को अपने कंधे पर उठा लिया और उड़ने लगा।
उठा के तो उड़ने लगा। लड़की देख रही है उसको, क्योंकि अभी छोटी है तो इतनी तो नहीं डरी, क्योंकि उसको कहानी सुनी थी। अब उसने कहा ये तो देव है, ये तो मैं इसको देखनी है, मुझे लेके उड़ रहा है, बड़ी अच्छी लगा। उसको अपने पीठ पे डाले हुए दोनों बाजू से कहा पकड़ लो गले को। उसने घोट के पकड़ लिया और उड़ा उड़ा और एक परियों के देश में पहुंच गया। परियों के देश में, मैं क्योंकि परियां जहाँ होती हैं वहाँ ये देवलोक भी होते। परियों के देश में पहुंचा तो उसको वहाँ उतार दिया। उतारा तो उस लड़की को भूख कुछ लगी, कुछ प्यास लगी, तो उसने दूर देखा परियों की रानी को। परियों की रानी मिठाइयों के थाल पकड़े हुए थे और उसके आगे पीछे उसकी सखियां थी, जिन्होंने उसके लिए किस्म किस्म के पानी अमृत के जार भरे हुए थे। तो वह उसको कहा दौड़ो, आओ आओ फटाफट आओ, तुम्हें खाना भी खिलाऊंगी, पानी भी पिलाऊंगी, अमृत भी दूंगी। वो दौड़ती 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 रहती है, लेकिन वो सफर खत्म ही नहीं होता। फिर थक के बैठ जाती है, शाम हो जाती है, रात हो जाती है, और वो कहती है बाबा परीको के तुम्हारा देश कैसा है? यहाँ दौड़ती हूँ तो पास ही नहीं पहुँचा जाता, तुमको देख रही हूँ पर मैं पहुँच नहीं पा रही। उस परी ने कहा तुम्हारे देश में भी यही हाल है, वहाँ पर भी कोई नहीं पहुँचता, दौड़ते सभी हैं पर पहुँचता कोई नहीं। यही तुम्हारी संसार की दौड़, पहुँचा कोई नहीं आज तक। ना अंबानी पहुँचा, ना टाटा पहुँचे, ना बिरला पहुँचे, कोई नहीं पहुँचा। पहुँचा एक भी नहीं, और दुनिया छोड़ रहे। ये गठबंधन प्रेम का मत तोड़ो झटकाए, टूटे फिर ये ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तुम सिर्फ वो टाइम को मारते हो संसार में अपनी पोजीशन बनाने के लिए, तुम अपने जीवन को नहीं बदलते। इसलिए बोला अब मैं किसी से बात नहीं करूं, अकेला हूं, अकेला रहूंगा। क्या करना है अब? बात कुछ बात बची नहीं, कोई चीज बची नहीं, कुछ रहा ही नहीं। अब तो मैं सिर्फ सत्संग दे रहा हूं, कोई बात मेरे पास है नहीं कि मैं तुमसे करूं। अब वो परियों के देश में तुम रह रहे हो, उस देश में दौड़ते रहो, कब मैं मिलूंगा? अब वो समय आने वाला नहीं। अब कोई मुझे आश्रम में मिले नहीं, मैं प्रेसिडेंट को भी बोलता हूँ नहीं मेरे को कोई मिलने ना है, मैंने किसी से नहीं मिलना। मेरे प्रवचनों में मैं सब कुछ बोल भी रहा हूँ, मेरी शक्ल भी दिख रही है, सब कुछ दिख रहा है, वहाँ बातें कर लो। मेरे पास उसको यही आदेश है कि किसी को भी आप परमिशन नहीं देनी, ना फोन करने की और ना मुझसे मिलने की। अब मैंने नाता तोड़ दिया, अब अपनी भक्ति में जाओ, अंदर से मुझे पकड़ो। अब मैं मिलूंगा लेकिन अंदर से, अब बाहर से मिलना बंद हो। बाहर के पट बंद कर, अंदर के पट खोल, तभी तो भक्ति शुरू हो। तुमने सारी दौड़, क्योंकि दो याम है मन के, जो आप काम में रहते हो तो दो याम है, एक बाहर दौड़ना, एक अंदर दौड़ना। जब तुम अंदर जाते हो तो मैंने पहले कहा स्त्री बहुत जल्दी अंदर जा सकती है, क्योंकि उसके 67% जो है वो प्रेम। पुरुष नहीं, पुरुष के लिए बड़ा प्रार्थना है, लेकिन पुरुष वो जिसमें स्त्री के गुण, स्त्री की वृत्ति होगी वो आगे बढ़े। दूसरा ऐसे भी है, कबीर साहब ऐसे ही थे और क्या, रविदास जी ऐसे ही थे और क्या, मीरा जी ऐसी ही थी क्या, राबिया जी ऐसी ही और क्या, हसन ऐसा ही था, प्यारी सत्संग जी क्राइस्ट ऐसे ही, बुद्ध मैं कहता नहीं, वो प्रेम तक जा पाए, भक्ति ना पाए। महावीर जी प्रेम तक जा पहुंचे, भक्ति न। बुद्ध जितना कुछ बोले, प्यारे सत्संग जी विरोधाभास भी रहा,
लोगों को प्रश्न करने का समय नहीं मिला और वो बोलते चले गए। 40 साल वो बोलते, 6 साल में पाया, 40 साल बोले, 46 साल में फिर शरीर को तज दिया और निर्वाण को प्राप्त। और निर्वाण वही था, अपने आप को जान लिया। निज की पहचानो, निज की पहचान भक्ति नहीं, निज की पहचान ये जो है प्रेम की आखिरी सीढ़ी है। 99% आत्मिक हो जाना। इस समय तुम जब 90% 9 हो जाते हो तो लोक लोकांतरों की यात्राएं भी कर सकते हो, शास्त्र सार में भी जा सकते हो, निरंकार भगवान के दर्शन भी पा सकते हो, आद शक्ति के दर्शन भी पा सकते हो, 3 देवताओं के दर्शन भी पा सकते हो। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मैं कहता हूँ मेरे पिछले प्रवचनों को मत छोड़ो। और तुम तो मजा लेने के लिए नहीं, मैं तुम्हारे लिए नहीं दे रहा आपको मैं सत्संग। अब सत्संगियों को मैं कुछ नहीं कहता, आखिरी बार आपको कहा कि नहीं आप मुझे नहीं समझ पाए, अब मैं अकेला ही मैं अकेला ही चलूंगा। अब नहीं, मैंने वही कहा, तजो भरम बजो पार ब्रह्म नानक के सच्चे धर्म। अब मेरा धर्म वही है, संसार को देना। तुम एक संसारी का पाठ हो गए, ले लो, लेना है तो। बाकी मैं आपसे कोई बात नहीं आप कर सकता, बातें मैंने छोड़ दी, एक भी बात नहीं कर सकता। तुम 2 को हो वो तो दूर की बात है, एक सतगुरु सतनाम भी नहीं आपसे सुनना चाहता, उससे तो और बात तो छोड़, क्योंकि उसमें भी वो जाती है। जब तुम वो बोलते हो उसमें भी जाती। तुम नाराज हो, खुश हो, कहीं और जा सकते हो बाबा, मैं कोई रोका नहीं, मैंने कोई आपको बंदिश नहीं डाली, जिस मर्जी पंथ में चले जाओ। क्योंकि ना मैंने कुछ से आपसे लिया ना कुछ दिया, मैंने आपकी सेवा की, 10 साल आपकी सेवा जरूर की, वो आप इनकार नहीं कर सकते। लाहनता मैंने आपकी सेवा की, लेकिन तुम ना बदले, वो सेवा चलो, वो मेरा काम था, मैंने किया। आप जानो, आपका काम जाने। तो मैं जो पिछला था उसको जिष्ट दिया। ये तन तुम्हारा नहीं, ये 5 तत्व है, इसी में धरती है, पानी है, अग्नि है, वायु है और शून्य। जब इसे जलाते हो या दफनाते हो, सारे का सारा आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट। दफनाते हो तो थोड़ी देरी लगती है, उसको कीड़े पतंगे दूसरे तीसरे उसको खाते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं माटी में, उसी तरह से पानी में, उसी तरह शून्य कन्वर्ट हो। और तुम्हारा जो मन है वो आत्मा के साथ, क्योंकि सुरती को आपने नृत्य से जोड़ा नहीं तो सुरती काबू में, उसने सुरती को काबू किया हुआ है मन। वो नृत्य से सारा कुछ ले रहा है, सुरती अपने आप नृत्य का काम करती। सुरती नृत्य की गुलाम बन रहती है, जो काम नृत्य है करती उसका साथ दे जाती है। तो फिर भगवान को क्या जरूरत पड़ी है, निरंकार भगवान को उसका पीछा करने। और वो भी बेचारी अंदर तुम्हारी बॉडी में 10 पवन से मिलके तुम्हारे अंग अंग एक एक सेल की सफाई करती है, तुम्हारे ब्लड को साफ करती है, गंदे खून को साफ करके लाती है, साफ करके हार्ट से फिर ले जाती। इसलिए प्यारी सत्संग जी, 2 यूनिट ब्लड रिसीव करते हैं और 2 यूनिट हार्ट के आगे बॉडी को देते हैं, एक नीचे एक ऊपर। एक ऊपर जाता है एक नीचे जाता है, अरोटा से निकल के सेपरेट होती है नर्व्स और वहाँ से बढ़ता है। तो मेरा सिर्फ आपसे कहना है, मैं जो आपके सामने बैठा हूँ ना, एक ही बात आपसे मैं कह सकता हूँ कि मैं इतना जागा हूँ, इतना जागा हूँ जितने सत्पुरुष जागे। अब वही रहते, महाचेतन सुरती का वास व नाम में अब वही रहते और सब काम कर जाते हैं। वे नाम अब कुछ करता नहीं। अभी देखो 1 2 भी शुरू नहीं, 1 2 को मैंने टच नहीं किया, भूमिका ही बांधते बांधते आगे बढ़ जाता हूँ, लेकिन देता ही जाऊंगा। कोई घबराने वाले नहीं आपके लिए, भूमिका कभी नहीं बांधूंगा तो सीधे 2 बोल दूंगा। नहीं तो फिर कहते हो आप, हो जी 2 सीधे बोल रहा है,
आपकी कोई एक बात है, बड़े विचित्र हो। इसलिए बुद्ध के 25 मत बन गए। जिसको एक बात अच्छी लगी उसने वो पंथ ले लिया, जिसको दूसरी बात अच्छी लगी वो उसने पंथ ले लिया। जो जो एक एक किस्म की एक के साथ जुड़ी हुई कड़ी थी वो ले ली, दूसरे ने दूसरी कड़ी को ले लिया। 25 कड़ियां बन गई और 25 मत मतांतर जो थे वो बुद्ध के बन। देखा तुम क्या कहते हो? इसलिए मैं किसी को कोई कुछ नहीं है, ना कोई गद्दी किसी को मिलेगी। जो निज धाम जाएगा, बड़े साहब जी गए, उनकी इच्छा है, वो करना चाहेंगे करें, नहीं तो क्लोज कर दो। इस ये नहीं है कि गद्दियां चलाओ, ये बड़ा पाप है, अवगुण है। जब तक गुण नहीं पास हो गद्दियां मत चलाओ, बड़ा अवगुण, बड़ी सजाएं। मैं जाग के आपसे बोल रहा हूं, मैं उन लोक लोकांतरों में जाके आया हूं, कोई लोक लोकांतर नहीं जिसमें ये गदाबाई नहीं गया। तभी तो कोई ये भी नहीं बोलता 5 तत्व में चला जाता है तन। वो कहते हैं मन मर जाता है। वो मन ने कैसे मरना? मान, तुम्हारा मान का मतलब भाव। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 चोर भगा दो, सब कुछ बाकी। मरता तो तुम्हारा मान है, वो मर गया, वो जीवित मार दो उसको। मरने के बाद क्या मारोगे? जीवित मारो तो तब जीवित मरिए, तभी तो कहा जीवित मरिए भवजंतर। ये जीवित तभी मरोगे जब ये 5 चोर छूट जाए। और क्या डर? 5 चोरों को छुड़ाना है तो तभी मोक्ष की तरफ जाना है, और तुम काम से ही नहीं पार आ रहे। प्रेम क्या पकड़ो? इसलिए आइए 2 पे चलता हूं। एक तो आपको बताया अमृत भावता, तृतीय भवती, जिनकी पहचान कराए। अमृत भवती, तृप्ति भवती। अमृत को पाना, तृप्ति हो जाए।